नमस्कार, मैं विजय केतकी और आज की कहानी है 99 का चक्कर। बात पुराने दिनों की है। एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहता था। उसने झोपड़ी के चारों ओर कच्ची दीवार खींच रही थी। चार दीवारी के भीतर एक नीम का पेड़ था। लकड़हारा रोज जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता, गट्टर बांध कर लाता। उसे एक आने में बेच देता। जो मिलता उससे खाने का ले आता। उसकी पत्नी उसका रोज़ इंतज़ार करती। लकड़हारे के आते ही दोनों खाना खाते और दुख सुख की बातें करते। रोटी खाकर लकड़हारा नीम के पेड़ नीचे सो जाता और उसकी पत्नी घर के दूसरे कामों में लग जाती। इस खेल को रोज़ाना एक सेठानी देखती। उसकी हवेली लकड़हारे के घर की झोपड़ी से सटी हुई थी। सेठानी मन में सोचती कि ये कितना सुखी जीवन बिता रहे हैं, इन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। उधर हमारे सेठ जी देर रात घर आते हैं और रोटी खाकर सो जाते हैं। एक दिन इस बात को सेठ जी को बताती सेठ ने सेठानी को समझाया कि यह लकड़हारा अब तक 99 के चक्कर में नहीं पड़ा। जिस दिन यह इस चक्कर में पड़ गया सब कुछ भूल जाएगा। 99 के चक्कर की बात सुनकर सेठानी चकरा गई। उसने पूछा, भला यह 99 का चक्कर क्या होता है? सेठ जी ने लाख समझाया, इसे मत पूछो, अपना नुकसान हो जाएगा। पर सेठानी हाथ धोकर पीछे पड़ गई। सेठ जी ने कहा, कल शाम को आऊँगा तो 99 रुपये थैली में भरकर रखना। सेठानी तुरंत तैयार हो गई। दूसरे दिन शाम को सेठानी ने बताया कि देखो, लकड़हारा और उसकी पत्नी खाना खा रहे हैं, आपस में प्यार से बातें कर रहे हैं। सेठ जी हाँ हूँ करते सारा तमाशा देखते रहे। थोड़ी देर में लकड़हारा सो गया, खर्राटे भरने लगा। तभी सेठ जी ने मौका पाकर रुपयों से भरी थैली नीचे फेंक दी। चांदी के रुपयों से भरी थैली लकड़हारे के पास गिरी। खन की आवाज़ सुनकर लकड़हारा जाग गया। आवाज़ सुन उसकी पत्नी भी भागी हुई आई और उसने थैली उठाकर देखा, रुपये ही रुपये। दोनों बोले, भगवान ने छप्पर फाड़ कर रुपये भेजे हैं। दोनों फूले नहीं समाये और रुपये गिनने लगे। इतने सारे रुपए देख दोनों की आंखें फटी रह गई। उन्होंने 20-20 सिक्कों की ढेरी बनाई, पर एक ढेरी में 19 सिक्के ही रह गए। एक बार गिना, दो बार गिना, बार बार गिना, पर सिक्के एक कम 100 ही रहे। दोनों बात करते करते उलझन में पड़ गए कि यदि 1 रुपया और होता तो पूरे 100 हो जाते। अब समस्या यह आई कि इन रुपयों को आखिर कहाँ रखे। लकड़हारा कहने लगा कि मटके में रख ले, पर पत्नी का सुझाव था कि ज़मीन में गाड़ दे। इसी बातचीत में उन दोनों की नींद उड़ गई, यानी 99 का चक्कर शुरू हो गया। लकड़हारा बोला कि यदि 1 रुपया और होता तो पूरे 100 हो जाते। उसकी पत्नी ने भी कहा, बस एक की कसर है। लकड़हारा कहने लगा कि इसे मैं पूरा करके ही छोड़ूंगा। उधर सेठ यह तमाशा सेठानी को दिखाकर अगले दिन दुकान पर चला गया। जाते जाते यह कहता गया कि अब देखकर बताना क्या क्या होता है। दूसरे दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। उसने लकड़ियाँ काटी, बाजार में एक आने में बेची। आज वह घर के लिए आटा दाल कुछ नहीं लाया। उसने इकन्नी लाकर अपनी पत्नी को दी और उसको कहा कि इसे थैली में डाल दे। अब हमारे पास 99 रुपये एक आना हो गए। पत्नी ने राजी होकर थैली में इकन्नी डाल दी, पर उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला, चक माल नहीं बना। भूखा लकड़हारा खाट पर लेट गया, पर नींद नहीं आई। करवटें बदलता रहा, पेट में चूहे कूद रहे थे। उधर सेठानी इस खेल को देख रही थी। यही हाल दूसरे दिन भी रहा। तीसरे दिन तो लकड़हारा खाट से उठ ही नहीं पाया। 2 दिन का भूखा आखिर लकड़ियाँ काटने कैसे जाता? हाथ पैर साथ नहीं दे रहे थे। उसकी पत्नी ने पूछा, आज जंगल नहीं जाना क्या? लकड़हारा अनमने मन से उठा। वह जंगल तो गया, पर वहाँ लकड़ियाँ नहीं काट पाया। भूख के मारे शरीर का हाल बेहाल था। लकड़हारा खाली हाथ वापस लौट आया। 99 को 100 करने के चक्कर में उसका जीना दुभर हो गया। सेठानी चुपचाप सब कुछ देखती रही। रात को सेठ जी घर लौटे। उन्होंने सेठानी से पूछा, बता परमेश्वरी, तेरे पड़ोसी का क्या हालचाल है? भला सेठानी क्या कहती? सर नीचे की ओर झुका लिया। उसने धीरे धीरे पड़ोस का सारा कच्चा चिट्ठा सुनाया। सेठ जी ने कहा, लकड़हारे के तो 99 में ही यह हाल है।
हम तो लाखों में खेलते हैं, अब हमारा क्या हाल होगा, इसका अंदाज़ा लगा ले। खैर, तूने अपने 99 रुपये का आखिर नुकसान करा ही लिया, सेठानी बोली। पर अच्छा हुआ, मुझे समझ तो आ गई। अब मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि यह 99 का चक्कर क्या होता है। मैं आपसे ये विनती करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती है, और ज़रूर आपके करीबियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।